हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आ गया है बड़ा टू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ अनुपमा गौतम को जब कर देती है उसका पर्दाफाश, लेकिन प्रार्थना नहीं मानती है और प्रार्थना सब कुछ झूठ बोल देती है। कहती है ऐसा कुछ भी नहीं किया गौतम जी ने। अंश और अनुपमा को हाथ जोड़कर मांगना पड़ता है माफ़ी, क्योंकि यहाँ पर बा और पराग ये कह देते हैं कि अगर आप हमारे जमाई जी हमारे गौतम से अगर आप माफ़ी नहीं मांगती हैं तो ये शादी खुशी खुशी नहीं होगी। लेकिन प्रेम कहता है आपको माफ़ी मांगने की अनु मैम कोई ज़रूरत नहीं है और हम शादी तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन अनुपमा के बहुत कुछ सोचती है और अनुपमा याद करती है अपने अनुज को और कहती है कि मैं अपनी बेबली के लिए, अपनी छोटी के लिए, अपने अनुज की बच्ची के लिए, अपने अनुज की छोटी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। मुझे अगर सर झुकाना भी पड़ा तो कोई बात नहीं, मैं सर झुका लूँगी और अपनी बच्ची को हमेशा ऐसे बिना परिवार के रहते नहीं देख सकती। तभी अनुपमा गौतम से हाथ जोड़कर सॉरी तो बोल देती है, लेकिन और फ्लैशबैक में सोचने लगती है यहाँ पर राही की आज मेरी मम्मी का बर्थडे है तो मेरी मम्मी को सॉरी बोलना पड़ा, वो भी गलत बात के लिए। मम्मी मेरी सही थी लेकिन तब भी उनको सॉरी बोलना पड़ा। ये सब कुछ राही सोच कर कहती है कि मम्मी आपका बर्थडे था और आपका बर्थडे यहाँ पर ख़राब हो गया आज मेरी वजह से। तभी यहाँ पे अनुपमा कहेगी कि नहीं बेबली, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू खुश रहे, मुझे यही चाहिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट है। और मैं अगर सॉरी बोली हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। सारा कुछ जो भी यहाँ पे गौतम ने किया है तुम दोनों के साथ, यहीं पे मैं उसको भूल जाऊँगी। तुम प्रार्थना का साथ देना। प्रार्थना बहुत ज़्यादा दुखी है और वो पता नहीं किस दबाव में आकर ये सब कुछ सह रही है। गौतम का हैवानियत सह रही है। पता नहीं क्या बात है कि वो अब सब कुछ अकेले सह रही है, किसी को, अपनी फैमिली में से किसी को नहीं बता पा रही है, तो वो हम सबके सामने क्या ही बताएगी। लेकिन तुम उसकी ढाल बनना और तुम उसका ध्यान देना, ये सब कुछ अनुपमा राही को समझाएगी आज के एपिसोड में। दोस्तों, कल के एपिसोड में आपको ये देखने को मिलने वाला है कि राही और प्रेम की शादी अच्छे से हो जाती है, लेकिन यहाँ भी मोटी बा अनुपमा को सुनाने से नहीं चूकेंगी कि तुम एक लापरवाह माँ हो। यहाँ तक भी मोटी बा कह देंगी अनुपमा को, क्योंकि अब मोटी बा ने अपने ख़ानदान की एक जिम्मेदारी और अपने ख़ानदान का एक बहुत ही पुश्तैनी आसन दिया था यहाँ पर अनुपमा को कि जब शादी की रस्में होंगी तब ये आप आसन बिछा देना, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की निशानी है और जब भी कोई भी हमारे घर में शादी होती है तो ये बिछाया जाता है आसन। तभी अनुपमा कहती है ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं होने दूंगी और अनुपमा वो आसन ले लेती है। तभी तोसू कहता है कि मम्मी आप शादी एंजॉय करो, मैं इसका ध्यान रख लूँगा। और तोसू उसका ध्यान रखने लगता है और अनुपमा का ध्यान वहाँ से हट जाता है। लेकिन जब शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं तभी वो आसन बिछाना होता है। अनुपमा ढूंढने लगती है लेकिन उसको वो आसन कहीं पर भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अनुपमा बहुत परेशान नज़र आएगी और मोटी बा उसकी परेशानी भांप लेंगी और कहेंगे कि आसन कहाँ है अनुपमा जी। तभी यहाँ पर अनुपमा कहेगी कि मैंने यहीं पे रखा था, तो उसने जिम्मेदारी ली थी लेकिन वो कहीं रख के गधेड़ा भूल गया है। तभी मोटी बा कहेंगी आप सिर्फ लेक्चर देना जानती हैं, आप दूसरों का घर बर्बाद करना चाहती हैं, आप हमारे बहू बेटी के ऊपर झांक रही हैं, हमारे घरों में झांकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर सकती। आप अपनी बेटी का इतना स्पेशल दिन बर्बाद करने पे तुली हुई हैं। मोटी बा ने अनुपमा को यहाँ तक कि लापरवाह माँ भी कह दिया। और तभी यहाँ पे अनुपमा थोड़ी देर के लिए थोड़ा कुछ सोच के यहाँ पे दुखी भी हो जाती है, लेकिन फिर वहीं वो सारा कुछ भूलने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं लापरवाह नहीं हूँ कान्हा जी, मैं बिल्कुल ज़िम्मेदार हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। इस गधेड़ा तोसू ने कहा कि मैं ये ज़िम्मेदारी निभा लूँगा, तो मैं तोसू के ऊपर ये ज़िम्मेदारी छोड़ दी। ये सब कुछ यहाँ पर अनुपमा कहती हुई नज़र आएगी।
कान्हा जी से अपने और मोटिबा यहाँ पर बहुत कुछ अनुपमा को सुना देंगी कल के एपिसोड में। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में राही और प्रेम की शादी हो जाएगी संपन्न, बहुत ही अच्छे से दोनों की शादी हो जाएगी और राही दुल्हन बन के अपने प्रेम के घर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये कुछ दिखाया जाने वाला है। दोस्तों, आने वाला एपिसोड में आप लोग क्या देखना चाहते हैं? क्या गौतम को देखना चाहते हैं प्रार्थना के साथ या नहीं, या आप चाहते हैं कि वो इन सारे जुल्मों से बाहर निकल जाए? आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और आने वाला एपिसोड देखने के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों।